हेलो एनिमल लवर, कैसे आप लोग। तो स्वागत है आपका नंबर 1 मास्टर की एपिसोड नंबर 2 में। तो अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा हो तो प्लीज एक बार जरूर चेकआउट कर ले, ताकि आपको वीडियो समझ में आए और देखने में भी मजा आए। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जिनली को यहाँ पर पीक करके देख रहा होता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ पर चोरी छुप के देखने के बाद उसको पता चलता है कि यहाँ पर कुछ सेरेमनी होने वाली, क्योंकि यहाँ पर लाइटनिंग वाइटिंग और बहुत कुछ सजावटी चीजें होती है, जिससे इसको समझने में देरी नहीं होती है कि यहाँ पर कोई फंक्शन होने वाला है। और हमें एक चीज यहाँ पर दिखाया गया है, जहाँ पर जिनली जाता है वहाँ पर तुरंत उसके दिमाग में घंटी बजती है और उसको वहाँ की कुछ चीजें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हाँ यहाँ पर ये सब चीज़ें हुआ था। तो उसको पता चल जाता है थोड़ा बहुत चीज़ें, जिससे उसकी थोड़ी बहुत मदद हो जाती है। यहाँ पर उसकी मेमोरी का कुछ सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जिनली को देखते हैं और वहाँ पर उसके फियांसे को देखते हैं। जिनली यहाँ पर कहता है कि मैं सबको अनाउंस करने जा रहा हूँ पूरी दुनिया को कि हमारे 10 दिन के अंदर ही हमारी शादी होने जा रही है और ये सबसे बड़ी सेरेमनी होने वाली है। उसकी फियांसे कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली, तुम कुछ भी कर लो, अगर ऐसा हुआ तो मैं मरना पसंद करूंगी। तो पर जिनली कहता है कि तुम्हारा डिसीजन नहीं है, तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं चाहूंगा। उसके बाद जिनली अपने होश में आ जाता है, यानी कि पास्ट में प्रेजेंट में आ जाता है और कह रहा होता है कि अरे यार ये कितना ज्यादा लकी है और ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मतलब मेरा पूरा दिल गार्डन गार्डन हो गया यहाँ पर। इन जैसी मोहतरमा को कौन छोड़ेगा, मतलब इनकी बॉडी फिगर देखो तो कितना ज्यादा लाजवाब है, मेरे मुंह से तो लार टपक रहा है। इन जैसे को कौन ही छोड़ सकता है। अच्छा किया इसने, जिसने शादी के लिए उसने मना किया तो इसने बोल दिया कि तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, मैं जो करूँगा वही होगा। हाँ भाई, तूने बिल्कुल सही किया है, मरने के बाद भी तूने तो मेरे लिए कुछ काम तो यहाँ पर करके गया। मतलब समझ लो यहाँ पर नौकर चाकर और दुनिया भर की लेडीज आएंगी यहाँ पर, जिसके बड़े बड़े सब कुछ बॉडी फिगर होगा, मजा आएगा देखने में, और उनके साथ मेरी शादी होने वाली है, समझ रहे हो, मतलब फुल मजे ही मजे है। इसके बाद वो पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है अब तो मौज ही मौज होगी। चीजें सोचकर मजे ले ही रहा होता, तभी उसके पीछे से कोई आवाज निकालता है मास्टर का, जिसे सुनने के बाद उसकी तो हार्ट अटैक आ जाती है और कहता है कि भाई कौन है। और यहाँ पर हमें इस बंदे का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जिसका नाम होता है लिन जिंग सोंग और एक एल्डर होता है। एल्डर यहाँ पर जिनली को कांग्रेचुलेशन करता है, कहता है कि तुमने अपने स्पिरिचुअल पावर से तुमने सीट लीडर को हरा दिया और उसका जो स्पिरिचुअल पावर था ड्रैगन को तुमने उसको अपने कब्जे में कर लिया, और बाहर तुम्हारे लिए लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक है, सीट के बाहर तुम्हारा वेट करे सब लोग, ताकि तुम उसका जो दरवाज़ा उसको खोल सको, और बाकी सारी चीज़ों के लिए भी लोग यहाँ पर बैठे हैं तुम्हारे वेटिंग के लिए। तुम्हें अभी का वे सुअंगसु हॉल में जाना चाहिए, ताकि सब लोग तुम्हारा जो वेट करे उनका टाइम थोड़ा सा बचे। ये सुनने के बाद जिनली कहता है कि हाँ मैं समझ गया, मुझे क्या करना चाहिए, चलो यहाँ से। तभी हमें यहाँ पर एल्डर की आंखें दिखाई जाती है, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से और नफरत से भरी हुई होती है। वो कह रहा होता है कि अभी तक ये जिंदा कैसे है। उसके तुरंत बाद ही जिनली को थोड़ा सा एक अलग तरीके का वाइब आता है और घबरा जाता है और कह रहा होता है कि किस तरीके से वाइब है, यहाँ पर खतरे की घंटी मंडरा रही है मेरे ऊपर। जिसके बाद वो एल्डर की तरफ देखता है और देखते हुए कहता है कि इस बंदे की ओर से मुझे अच्छी वाइब नहीं आ रही है, मुझे ये बंदा थोड़ा सा अलग लग रहा है, इसके ऊपर तो कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसके इरादे बिल्कुल नेक नहीं लग रहे हैं। इसके बाद एल्डर पूछता है कि मास्टर क्या आप ठीक हो, आपको कुछ हुआ है क्या। जिसके बाद जिनली कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस कुछ चीजें सोच रहा था इसलिए मैं ऐसा कर रहा था, अभी सब कुछ ठीक है। फिर वो सोचता है अपने मन में कि इस बंदे को ओर से मुझे अच्छी तरीके से वाइब नहीं आ रहा, मुझे ये बंदा ठीक नहीं लग रहा, मुझे इससे दूरी बरकरार रखनी चाहिए। इसके बाद एल्डर कहता है कि मास्टर मुझे आपके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज नजर आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका बिहेवियर थोड़ा सा अनलेस टाइप का हो गया है, मतलब आज आप अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आपको कुछ हुआ है क्या। जिसके बाद जिनली थोड़ा सा गुस्से के तरीके में कहता है कि क्यों तुम ऐसा पूछ रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे अप्रूवल मांगू, कि मैं कोई काम करने से पहले तुमसे बोलूं कि हाँ मुझे काम कर लेना चाहिए, क्या तुम ऐसे बात करना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद एल्डर के तो पसीने छूट जाते हैं। वो कहता है कि नहीं मास्टर, मेरा ऐसा कोई बोलने का इरादा नहीं था कि आप मुझसे पूछ कर सारे काम करो। उसके बाद ये दोनों हॉल में जाने लगते हैं और जिनली यहाँ पर सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बंदा जो है इसने चू जिनली को मारा होगा और अब ये इनोसेंट बिहेव कर रहा है। मेरे दिमाग में कुछ मेमोरीज आ तो रही है, लेकिन वो धुंधला धुंधला सा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और वो कभी कभी बारी आता है और जिससे मुझे सब कुछ बातें पता नहीं चल रही है। मुझे किसी को ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिससे मुझे सारी बात पता चल सके,
वरना ऐसे तो ये लोग मुझे फिर से मार देंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस चू जिनली के जितने सारे दुश्मन है सब यहीं पर भरे पड़े हैं सीट के अंदर ही। मतलब इसका कल्टीवेशन की पावर जो है वो अलग लेवल पर भरी पड़ी है, मुझे पता है, लेकिन इसका दुश्मन भी तो बहुत ज़्यादा है। मतलब एक एक दुश्मन को कहाँ कहाँ से मैं देखूँ, ये सब चीज़ें मैं सोच रहा हूँ तो मेरा दिमाग ऐसा लग रहा है कि फट के बाहर आ जाएगा और मेरी किडनी भी फेल हो जाएगी। लेकिन किसी तरीके से करके मुझे इन सब दुश्मनों का पता लगाना पड़ेगा, वरना ऐसा ना हो जाए कि ये सारे मिलकर ही मुझे मार दें और इस बार तो मैं रिबॉर्न भी नहीं हो पाऊंगा। और मुझे अपने कल्टीवेशन का भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर मुझे पता नहीं चलेगा कि कल्टीवेशन यहाँ पर करते कैसे इस दुनिया में, तो फिर तो मेरे यहाँ पर वाट लगने वाली है। उससे पहले मुझे 2 काम सबसे पहले करना पड़ेगा। एक तो मुझे यहाँ पर जितने सारे मेरे दुश्मन हैं उसको पता लगाना पड़ेगा, और दूसरा मुझे अपने इस बॉडी का पावरफुल जो तरीका है उसको यूज़ करना सीखना पड़ेगा और कल्टीवेशन करने का सीखना पड़ेगा। वरना ऐसा ना हो जाए कि मैं कल्टीवेशन ना सीखूं और ये लोग मुझे उड़ा दे एक टाइम पर। और अगर ऐसा हुआ फिर तो मेरे तो वाट लग जाएगी। मतलब समझो उस दुनिया में मैं वर्जन मर गया, इस दुनिया में मर जाऊंगा तो फिर तो मैं मज़ा नहीं ले पाऊंगा, बिना मज़े के मैं मर जाऊंगा। मेरी ज़िंदगी पूरी ख़राब हो चुकी है, मैं करूँ तो करूँ क्या। लेकिन सबसे पहले अपनी ख़राब ज़िंदगी को मुझे सुधारना पड़ेगा। और यहाँ पर जितने सारे पावरफुल लोग हैं और जितने सारे यहाँ पर दुश्मन हैं उनको एक बार देख लेना चाहिए मुझे कि कौन कैसा है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर चीज़ें समझना होगा कि चीज़ें चल कैसे रही है, किस तरीके से चल रही है। उफ, ये सब चीज़ें सोच कर तो मेरा दिमाग के नशे फट जाएगा। क्या मैं उन बड़े बड़े बुक्स का मज़ा नहीं ले पाऊँगा? क्या मैं ऐसे ही मर जाऊँगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं मर सकता। वन पीस में भी ये सब चीज़ें ऐसे ख़त्म नहीं हुई थी, उन लोगों ने भी हार नहीं मारा। मेरा फेवरेट कैरेक्टर AK-47, सारा मेगुमी, सब लोगों ने एक अच्छे बीच पर फोटोशॉप किया है। मेरी लाइफ ऐसे नहीं हो सकती, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ, उनको देखना चाहता हूँ और उनका ऑटोग्राफ भी लेना चाहता हूँ। मैं हार नहीं मान सकता, मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे नहीं ख़त्म कर सकता। उनकी तरह मुझे भी अपनी लाइफ में लड़ना सीखना होगा। हाँ, मैं जीत सकता हूँ, मैं अपने हीरो की तरह बनूंगा, मैं ऐसा हार नहीं मान सकता। मैं अपनी लाइफ में भी वन पीस की तरह अपना लाइफ में पीस लाऊंगा और मैं करके दिखाऊंगा। तो बाद हमें दिखाया जाता है कि जिनली स्वानु हॉल के पास आ जाता है और वहाँ पर खड़ा रहता है। फिर सब हॉल के जो मेजर लोग रहते हैं, कल्टीवेटर रहते हैं, सीट के लोग, सब लोग आकर यहाँ पर जिनली को कॉन्ग्रेचुलेसन कहते हैं। और यहाँ पर जिनली को कॉन्ग्रेचुलेसन बोलते हुए कहा था कि हम लोग जितने सारा फूड और जितने सारे पैकेजिंग की चीज़ें है सारी हम लोगों ने गरीबों में बांट दिया माउंटेन पर, और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश है और आप लोग आपको बधाई दी उन लोगों ने। बाद में दिखाया जाता है जिनली को जो कि गहरा सांस भरता है और कहता है अपने मन में सोचते हुए कि हाँ, मैं कर दिखाऊंगा, मैं कर सकता हूँ। उसके बाद वो पूरा हिम्मत करते हुए इन सब लोगों के बीच में से जाता है और जाके अपना सिंहासन ग्रहण करता है, यानी कि बैठ जाता है। मन की आवाज़ से चिल्लाते हुए कहता है कि बच्चा तू कितना डरा हुआ है। वो कह रहा होता है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, मेरी फटी पड़ी है यहाँ पर, पता नहीं यहाँ पर होने क्या वाला है। यहाँ पर एक बंदा आता है और मास्टर को एक चीज़ देते हुए कहता है कि मास्टर, ये आपके लिए, आपकी वेडिंग के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा भेंट। और इस बंदे का नाम होता है सैनी वन और ये आयरन टाइप का कुछ गिफ्ट करता है, स्काई आयरन। और एल्डर कहते हैं कि आपको वेट लेना पड़ेगा, इसने बहुत ही मेहनत से आपके लिए गिफ्ट लाया है आपकी वेडिंग के लिए, तो आपको इसको स्वीकार लेना चाहिए। उसके बाद वो बंदा अपना गिफ्ट देकर जो जिनली होता है उसको पैरों में गिर के कहता है कि मेरी तरफ से एक गिफ्ट है छोटा सा, आप इसको भेंट समझकर स्वीकार लीजिए प्लीज़। जहाँ पर एक दूसरे लोग, यहाँ पर जितने सारे लोग रहते हैं वो सारे लोग बातें बनाने लगते हैं कि सैनून से उन्हें जो गिफ्ट दिया है वो एनिमी की तरफ से है, यानी कि ये लोग हमारे दुश्मन तरफ से है और ये हमसे हाथ बढ़ाने के लिए आए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो लगता है कि और कोई चाल होगी और इसलिए ये लोग ये सब गिफ्ट देकर हमारे जो राजकुमार है, प्रिंस है, उनको भटकाने की कोशिश किया जा रहा है। तो कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि ये भी तो हो सकता है कि वो लोग दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हुए, ऐसा कोई इरादा उनकी तरफ है नहीं था। और यहाँ पर हमारे जो जिनली होता है उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, यहाँ पर चुपचाप बैठ कर उनकी सारी बकवास सुन रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि भाई मुझे नहीं पता कि कौन किसकी तरफ है, अगर भेंट अच्छा हुआ तो मैं ले लूँगा। उसके बाद जिनली आदेश देता है कि इस गिफ्ट को रख लो जो ये दे रहा है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जिनली की जो अंतर आत्मा होती है, यानी कि जो मेन जिनली होता है, वो कह रहा होता है कि अबे कमीने, तूने ऐसा गिफ्ट क्यों ले लिया, तू क्या मुझे मरवाएगा, वैसे ही मेरी स्किन खराब हो रखी है, मेरा डर के मारे मेरी फटी पड़ी है और तू यहाँ पर दुश्मनों का गिफ्ट ले रहा है, कुछ तो सोच समझ ले। उसके बाद जिनली कहता है कि भाड़ में जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे तो बस गिफ्ट से मतलब है, इतना अच्छा अच्छा गिफ्ट कौन छोड़ता है। दूसरी तरफ से उसके अंदर आत्मा फिर से बोलती है कि तू मरेगा, देखना तू मुझे मरवाएगा यहाँ पर। जिसके बाद वो एनिमी टीम का जो बंदा होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि थैंक यू सो मच मास्टर चू, आपने मेरी इतने बड़े एहसान कर दिया
और आप बहुत ज़्यादा काइंड नेचर के हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आप सबकी सुनते हो। मुझे पता नहीं था कि आप इतने ज़्यादा काइंड हो और बहुत ज़्यादा कोल्ड नेचर के हो। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।